जी, क्या कहना चाहेंगे जैसे आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, आपने अपने वार्ड का कितना विकास किया है और क्या-क्या समस्या देखने को मिल रही है लाडवा विधानसभा की? सबसे सर पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराइए कि आपका जो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से आप विधानसभा को लेकर कार्य करना चाहते हैं। तो मैं आज आप बबैन में आए कुरुक्षेत्र कृति भूमि का आपका बहुत अभिनंदन स्वागत। और मैं कुरुक्षेत्र कृति भूमिका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी मैं अशोक सैनी हमीदपुर जिला पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 4 से। जी सर, क्या उद्देश्य है अपनी विधानसभा को लेकर? ये जो लाडवा विधानसभा है, इसमें आप क्या उद्देश्य लेकर आए हैं और क्या आप कार्य करना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी? जो आज हमारी लाडवा विधानसभा है, पहले तो लाडवा विधानसभा ने चाहे वो 2014 में बना, चाहे वो 2019 में विधायक बना, वो बाहरी बना और हमारे हल्के लाडवे के मुद्दों को नहीं उठा पाया। जो लाडवा विधानसभा के मुद्दे थे उनको उठाने में नाकामयाब रहे। अब हम जैसे कि वार्ड 4 में हमने बने हुए लगभग 1 साल हो गया है और अपने वार्ड नंबर 4 में जाते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। पहले भी जब बबैन में सरपंच रहे, खैर कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये एक बड़े बड़े नाले बनना या पूरे मतलब बबैन के अंदर से जाते हुए, क्योंकि बबैन की चारों तरफ पीछे भी ऐसा हुआ कि मंडी बहुत ज़्यादा पानी से भर गई थी। यहाँ पर पवन सैनी भी विधायक रह चुके हैं। पवन सैनी पे भी ये समस्या बबैन की हल नहीं हुई, क्योंकि पवन सैनी पे भी बहुत से गए भी बबैन में ऐसे निकासी करनी है, लेकिन पवन सैनी भी समस्या को हल नहीं कर सका। उसके बाद विधायक मेवाजी बने तो मेवाजी भी इस पानी की निकासी को दूर नहीं कर सका। उनके तो 4 साल भी जनता के बीच में जाके नहीं मेवासी ने। मैं राजेश जी आपकी बात से एग्री हूँ। जैसे आपने कहा कि वहाँ पर जन आक्रोश रैली में इतनी भीड़ नहीं हो पाई, उसका कारण यही था क्योंकि जनता के बीच में 4 साल से ना जाना और जनता की समस्याओं को ना उठाना। और आज जो जन आक्रोश रैली के जरिए विधायक मेवाजी ने जो शक्ति प्रदर्शन करना किया, वो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखाना था, लेकिन वो वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना एक आस थी। मुद्दा था हल्के के विकास को लेकर, जहां जन आक्रोश दिखाना चाहिए। कुछ गरीब हैं जो लाडवा क्रॉस करते ही बाबैन रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सरकार कहती है कि हम गरीबों को मकान देंगे, इनके लिए जन आक्रोश नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन लोगों के लिए कोई जन आक्रोश नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग आज झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े हैं, उनके पास मकान भी नहीं है। सबसे पहले विधानसभा में मेवा सिंह ने मुद्दा उठाना चाहिए था, क्योंकि बहुत से आज गरीब जो बिना मकान के रह रहे हैं, आज वो भी अपने मकान को तरसते हैं। और कई समस्याएं हैं, जैसे फैमिली आईडी की है, राशन कार्ड की है, ये समस्याएं हैं हमारे लाडवा हल्के में। जी, तो हल्के की जनता के लिए एजेंडे क्या हैं आपके? किस तरीके से आप हल्के को संतुष्ट कर पाएंगे कि जनता चाहे कि आजाद प्रत्याशी को या आप किसी भी पार्टी से टिकट लेकर आए और आपको विधायक चुना जाए? क्या एजेंडे होंगे आपके? हमारे जो एजेंडे हैं, सबसे पहले तो हमारा लाडवे का बाईपास का रहेगा। फिर जो समस्याएं हैं वो बबैन में लड़कियों का कॉलेज है, बबैन में चाहे बस स्टैंड की बात की जाए या पानी की गांव में निकासी की बात की जाए, जहां पर पानी की निकासी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या बबैन में आ रही है, क्योंकि जब भी बबैन में थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो बबैन एक डूबने के कगार पे आ जाता है। पीछे बहुत सी मकानों में दरारें आई, बहुत ही हालात ख़राब हुए। तो सबसे पहले इस समस्या को उठाया जाएगा और इनका हल करवाया जाएगा। जैसे कि मैं लाडवा की जनता से आह्वान करूंगा कि आपने लाडवा से, चाहे वो INLD का विधायक भी दिया, बीजेपी का विधायक भी आपने दे दिया, कांग्रेस का विधायक भी आपने दे दिया, आपने सभी को जमा लिया। एक बार सिर्फ अपने लाडवे हल्के से बना के देखो तो समस्याएं हल हो जाती हैं। समस्याएं क्यों नहीं हल हो जाती? समस्याएं करने वाला चाहिए। देखा जा रहा है कि जनता का मन जीतने के लिए कहीं रसोई चलाई जा रही है, कहीं और कैंप खोले जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लुभावने जो
दृश्य जनता को दिखाए जा रहे हैं, क्या जनता इन पर सहमत हो पाएगी? चलो, कहीं पर ये तो एक सामाजिक काम है, कहीं रसोई खोलना, चलो ये तो एक सामाजिक के तौर पर देखिए, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की। हर बच्चा आज ये सोचता है कि मुझे कहीं चाहे प्राइवेट में मिले या सरकारी मिले, मुझे नौकरी तो मिले। वो विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। जैसे देखा जाता है कि लोग वादे करते हैं कि ग्रामीण अंचल में शहरों की तरह विकास होगा। बबैन एक ऐसा ब्लॉक है जहां शहर बसता है, लेकिन जिस तरक्की की राह पर होना चाहिए वो नहीं है। बबैन में अब हमारे खैर सरपंच साहब जो संजीव गोल्डी जी बने हैं, कुछ विकास की राह पर बबैन को ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सी समस्याएं हैं। और हम भी अपने जैसे वार्ड 4 से बने तो हमने भी बहुत सी समस्याओं को हल किया वार्ड 4 में। चाहे वो कहीं गांव में सड़क बनाने का काम हो, हमने सड़क बनवाई, और ब्लॉक लगवाने का काम हो। हमारे पास बहुत सी सामान्य जनता हमारे पास आती है, हमने हर समस्या का हल करने की कोशिश की और हल हम कर रहे हैं। क्योंकि चाहे गांव में वाटर कूलर की बात हो या गांव में ट्राईसाइकिल देने की बात हो या स्कूल में, जैसे आज स्कूल की बात ले लें तो स्कूल में आज बिल्कुल कई इमारतें जर्जर पड़ी हैं और वहाँ पर बच्चे भी समस्याओं से बहुत विकट हैं। बच्चों के पास बेंचेज नहीं हैं। हमने स्कूल में जैसे गांव हरिपुरा में, जिसकी पंचायत में 4 गांव लगते हैं, मडोखरा, सुजरा, सुजरी और धनानी डेरा और हरिपुर, उस स्कूल में हमने 4,14,000 की ग्रांट देने का काम किया। और गांव हमीदपुर में भी, जो कि आज तक हमने अपनी जितनी हमारी उम्र हो गई, हमने कभी वहाँ पर किसी ने ग्रांट आज तक नहीं दी। गांव हमीदपुर में हमने 9,15,000 की ग्रांट से स्कूल में ब्लॉकेज, कमरे और 4 द्वारी गेट और अंदर टाइल लगवाने का काम 9,15,000 में किया जाएगा। ये बहुत सी स्कूल की हैं, जिससे विधायक को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये नहीं है कि मेरी सरकार नहीं है, उसको विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, गांव में जाना चाहिए। हम भी पहले इससे जिला परिषद का चुनाव लड़ा, हमने भी 7 साल जनता के बीच में गए, उनके दुख सुख में उनकी आवाज़ उठाई और उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया। तभी आज जनता ने मुझे 2022 के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पहले नंबर पर जिता के भेजा जिला परिषद में। ऐसे ही मैं जनता के बीच में अब भी जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ अब भी उठाने का काम कर रहा हूँ। चाहे हम पक्ष में हों या पक्ष में हों, हमें उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए। और तभी हमारे को जनता अब लाड़ो विधानसभा से चुनाव की तैयारी करवा रही है। सामान्य जनता ही हमें से तैयारी करवा रही है। ये सभी ने मुझे बोला है कि अब की बार अशोक जी आपने इलेक्शन लड़ना है। जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर का भी तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो भी आज हर वार्ड में 17 वार्ड में बराबर विकास कराने का काम कर रही हैं। कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि 17 वार्ड में बराबर ग्रांट देना ये भी बहुत ही मैडम जी के लिए, और मैं यही संदेश दूंगा क्योंकि ऐसे ही वो हमारे वार्डों में 5 साल ग्रांट देती रहे, जिससे हमारे वार्डों में बराबर का विकास हो सके। और इससे जनता के बीच में भी यही मैसेज जाता है कि जिला परिषद, ऐसा पहली बार हुआ है कि जिला परिषद अपने वार्डों में पूरा अच्छी तरह से काम कर रहा है। और क्योंकि पहले जो जिला परिषद बने, मेंबर बने, उनका यही था, चाहे आप जनता के बीच में जाते होंगे, पूछते होंगे, वो यही कहते हैं कि पहले तो कोई जिला परिषद दिखता भी नहीं था गांव में आके। आज तो जिला परिषद गांव-गांव में आता है और अपना काम बिल्कुल कराता है। युवा जो है, सरकार से भी एक बात माननीय श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा, क्योंकि गांव में आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे 15 से 20 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए तो उस परिवार का गुजारा हो सकता है। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, जिस परिवार से अगर एक भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक नौकरी देने का काम करें। क्योंकि जिस परिवार में नौकरियां हैं 3-3, 4-4, ये ऐसा नहीं है, उनको देने का काम करें, उस परिवार को देने का काम करें जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, ताकि उस परिवार का अच्छे से गुजारा बत्ता चल सके।